हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट का पहला सेट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 17 तक पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 18 से शुरू करते हैं। कह रहा 50,250 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5 वर्षों के लिए 8.1/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5.1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। दोनों भागों के बीच का अंतर क्या है? देखिए, मूलधन का दो पार्ट है। पहला पार्ट मान लेते हैं एक्स है, दूसरा पार्ट वाई है। ठीक है, तो एक्स पर कितना ब्याज मिलेगा? इसका समय और रेट कितना है? 7.5 वर्ष का समय है, यानी इसको 15/2 लिख सकते हैं। और इसका रेट है 8.1/3, यानी 8 या 24 एक 25/3%। और वाई का कितना ब्याज आ जाएगा? वाई का टाइम है 5.1/4 वर्ष, यानी 5 और 20 एक 21/4 वर्ष। और रेट है इसका 8%। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि पहला भाग का जो ब्याज है वो दूसरे भाग का कितना गुना है? 5/2 गुना है। तो दूसरे भाग में 5/2 से गुना भी करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों ब्याज बराबर होगा। यहाँ से एक्स और वाई का अनुपात निकालेंगे। तो कटाते हैं, 3×5 = 15। उसके बाद दो दो काट देते हैं, 4×2 = 8। और 5 से इसको कटाते हैं, ये 5 को। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का गुना, यानी x और y का अनुपात क्या आ जाएगा? x का आ जाएगा 21×42। और y का क्या आएगा? y का इस तरफ वाला, यानी सिर्फ 25 बचा है, तो y का आ जाएगा 25। तो x और y का अनुपात आ गया 25, यानी 42:25। ठीक है, अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है दोनों भाग के बीच का अंतर। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस इसका आ रहा है 17। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल से चेक करेंगे, यानी 17 का मल्टीपल जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा हमारा। तो ये 17 का मल्टीपल है 17 और 6 ये नहीं है। ठीक है, 17 × 7 = 119, 8 × 85, यानी ये है। उसके बाद ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो इसको पूरा निकाल सकते हैं। देखिए, एक्स और वाई मूलधन का दो पार्ट है, दोनों का अनुपात दिया हुआ, इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है योग? 42 और 25, ये हो रहा है 67। ठीक है, ये 67 यूनिट का वैल्यू हमारा हो जाएगा 50,250 के बराबर। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट का निकाल देंगे, उसके बाद 17 यूनिट का निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पिछले सवाल के जैसा ही है, यहाँ पर दोनों का डायरेक्ट अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, 5,000 रुपये का राशि है, इसको दो भाग में बांटा है, सबका टाइम और रेट दिया हुआ है। इसको निकालते हैं। पहला पार्ट एक्स मानते हैं, तो कितना ब्याज आ जाएगा? 5 और 20 एक 21/5। रेट है इसका 6×18 = 20/3%। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट वाई मानते हैं, इसका कितना आएगा? टाइम है 2.3/4 वर्ष, यानी 4×2 = 8, 3 11/4। इसका रेट है 4%। और उसके बाद कह रहा है जो ब्याज है पहला पार्ट का वो दूसरे पार्ट का 2 गुना है, तो इसको 2 से गुना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ कट रहा है, क्या सब कट रहा है? 5 से इसको कटाते हैं 4 बार में, 3 से इसको कटाते हैं 7 बार में। उसके बाद 4 4 कट जाएगा, 2 से इसको कटा देते हैं 2 बार में। तो ये एक्स और वाई का क्या रेशियो आएगा? एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा इस तरफ से, और वाई का इस तरफ से। तो यहाँ पर सिर्फ 11 है, तो एक्स का वैल्यू 11 हो जाएगा। वाई का आ जाएगा 2 × 7 × 2, यानी 14। ठीक है, तो ये अनुपात निकल गया, अनुपात ही हमसे पूछा जा रहा है, तो 11:14 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात, यानी पहले दूसरा भाग रखना है। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 14:11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 280 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है? तो हम लोग मान लेते हैं ब्याज का दर 8%। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है, यानी पहला मूलधन है 500 रुपये, तो इस पर 8% के रेट से कितना ब्याज मिलेगा? 4 साल में 4 आर। ये हो जाएगा पहला का 500 रुपये गुना 4 वर्ष, रेट है इसका 8%। तो ये हो जाएगा कितना? परसेंट को नीचे 100 देते हैं, 0 0 काट देते हैं, यहाँ 5 के 20 आर। ये पहला पार्ट पर निकला। दूसरा पार्ट पर कितना निकलेगा? 700 रुपये है, टाइम है 2 वर्ष,
और रेट है वही R%, ठीक है, R%, R/100। यहाँ 2 जीरो काट देते हैं, 7 दूना 14R। तो यहाँ पर पहला पार्ट पर निकला है 20R, दूसरा पर 14R, दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 20, 14, 34R। लेकिन यहाँ दोनों मिलाकर कितना ब्याज हो रहा है, 280 रुपये। तो ये 34R का वैल्यू 280 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 280/34। 2 से कटा देते हैं 17, 2 से 140, यानी 17 8 136, 4/17, यानी नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। जब दो समान राशियाँ क्रमशः 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष और 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 है। जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर राशि जो है समान है, यानी मूलधन समान है। तो पहला जो होगा उस पर कितना ब्याज मिलेगा, 7% के हिसाब से 5 वर्ष में 35%, और दूसरा पर 9% के हिसाब से 3%, यानी 27%। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 8%। इसी 8% का वैल्यू यहाँ पर रुपया में दिया हुआ है 475, तो इसके बराबर कर देंगे। यहाँ पर जमा की गई राशि पूछ रहा है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 1% के यहाँ से कितना आ जाएगा, 475/8। 100% का निकालना है तो यहीं पर 100 से गुना कर देते हैं इसको। पहले 100 से गुना करके लिखते हैं, यानी 475 पे 2 जीरो, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा, 8 पंचे 40, 8 नवा 72, और उसके बाद बचा 30, 8 तिया 24, 60 हुआ, 8 सत्ते 56.5, यानी 5937.5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। यदि 7,13,700 रुपये की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है ताकि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उनकी राशि बराबर हो, ठीक है, मिश्रधन बराबर हो, तो साधारण ब्याज पर ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। पहला भाग क्या है, देखिए यहाँ पर रेट सबके लिए बराबर है 5%। तो पहला भाग जो है उस पर कितना समय है, 2 वर्ष, रेट है 5%। तो पहला भाग पर कितना ब्याज मिलेगा, 10%। दूसरा भाग पर 3 के हिसाब से 5%, यानी 15%। तीसरा भाग पर 4 वर्ष के लिए 5%, यानी 4 पंचा 20%। ये तीनों का ब्याज मिलेगा। अब इसमें मिश्रधन हम लोग को निकालना है, तो इसका मिश्रधन कितना होगा, देखिए 100% मूलधन होता है, उसमें 10% ब्याज जुटेगा, तो हो जाएगा मिश्रधन कितना, 110%। उसी तरह इसका हो जाएगा 115, इसका हो जाएगा 120%। अब 3 भाग है, मान लेते हैं एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। तो पहला भाग का मिश्रधन कितना आएगा, एक्स का 110%, ये बराबर है दूसरे भाग के मिश्रधन के, ठीक है। वाई का दूसरा भाग का कितना हो जाएगा, 100 और 15, 115%। तीसरा भाग जेड है, जेड का कितना हो जाएगा, 20% और 100%, 120%। तीनों का इस तरह से बराबर कर देंगे। अब यहाँ से एक्स, वाई और जेड का अनुपात निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको कटाते हैं, 5 से ये 24 बार में, 5 से 23 और 5 से 22। तो एक्स और वाई जेड का जो अनुपात आएगा क्या आएगा, ये 1/22 हो जाएगा, ये दूसरा 1/23 हो जाएगा, तीसरा 1/24 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर, अब यहाँ पर फ्रैक्शन में इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तीनों का जो एलसीएम है जो होगा उससे गुना करेंगे इसको। तीनों का एलसीएम तो नहीं आएगा, तीनों को गुना करना पड़ेगा, यानी कि 22 गुना 23 गुना 24 से इसको गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्या हो जाएगा, 22 से 22 कटेगा, बचेगा क्या, 23 गुना 24, ठीक है। दूसरा का क्या हो जाएगा, देखिए 23 से 23 कट जाएगा, बचेगा 22 और 24, यानी दूसरा हो जाएगा 22 गुना 24। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, 24 से 24 काट देंगे, बचेगा हमारे पास 22 और 23, तो 22 गुना 23 ये हो जाएगा तीसरा। फिर यहाँ पर 2 से भी कट रहा है, कटाते हैं इसको, 2 से 12 बार में, ये भी 2 से 12 बार में, 2 से 11 बार में, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 12 तिया 36, 3 बचा, 12 दूना 24, 3 27, 276। दूसरा का आएगा 12 दूना 24, बचा 2, 12 दूना 24, 2 26। तीसरा आएगा 11 तिया 33, बचा 3, 11 दूना 22, 3 25, ये 253। तीनों का रेशियो यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर टोटल मूलधन कितना है, 7,13,700।
लेकिन यहाँ पर तीनों मिला के कितना हो रहा है मूलधन, जोड़ते हैं इसको, 6 4 10, 10 3 13, बचा 1 5 6 11 7 18 1 19, बचा 1 2 1 3 2 5 2 7, यानी 793 हो रहा है। ठीक है, इसी 793 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 7,13,700। ठीक है, यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे, अगर इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा ये, 9, 9 बार में ये कट रहा है, डबल जीरो है तो यानी 900 बार में, तो एक का वैल्यू आ गया। तो पहला भाग हमसे पूछ रहा है, यानी पहला भाग कितना है, 276। तो यहाँ से 276 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 900 गुना 276, तो ये कितना, 2 जीरो तो आएगा। उसके बाद 9 छः के 54, बचा 5, 9 सौ 63, 5 68, बचा 6, 9 दूना 18, 6 24, यानी 2,48,400 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये लास्ट सवाल था, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।